हाय, वेलकम टू दिस प्राइमरी लर्निंग सीरीज। सो आज हम जानेंगे ऑप्शन का कॉन्सेप्ट लेंगे और उसमें देखेंगे कि व्हाट इज ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम होता क्या है। विल हैव एन ओवरऑल कॉन्सेप्ट एंड लेट्स रिकॉल फ्यूचर पे ऑफ, जो पिछले वीडियो में हमने कवर किया है कॉन्सेप्ट ऑफ एफ, उसके कंटिन्यूएशन में अगर इधर आएंगे तो राइस का प्राइस जब 40 रुपीज़ होता है, राइस का प्राइस 25 रुपीज़ से जब 40 रुपीज़ होता है तब प्रॉफिट होता है किसको? फ्यूचर बायर को, राइट, इज इजीली अंडरस्टूड। फिर राइस का प्राइस जब 25 रुपीज़ से 30 होता है तब फ्यूचर बायर मेक्स 35 रुपीज़। राइस का प्राइस जब 25 रुपीज़ रहता है, हु मेक्स मनी? नोबडी मेक्स मनी। बट राइस के प्राइस जब 20 रुपीज़ होता है 25 से, देन हु मेक्स मनी? सेलर मेक्स मनी 5 रुपीज़। और राइस का प्राइस अगर 15 रुपीज़ होता है, देन हु मेक्स मनी? सेलर मेक्स मनी, फ्यूचर सेलर मेक्स मनी 10 रुपीज़। सो इतना तक हमें समझ में आ गया, राइट, क्योंकि ये फ्यूचर पी एफ का चार्ट ऐसे होता है। बस सारे डिस्कशन जो हमने किया है इज बेस्ड ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखते कैसे होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था, समझ में आ गया था, फिर भी देख रहा दोबारा। किसी से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसके आधार पर सेलर एंड बायर दोनों अपना अपना राइट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे कि बायर को राइट मिलता है प्री डिसाइडेड प्राइस पर, दैट इज 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। देखना इधर 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से फार्मर से राइस खरीद सकता है, और फार्मर को राइट मिलता है 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कैटरर को राइस सेल कर सकता है। और ये दोनों ही करना पड़ेगा टिल एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किया हुआ एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा। रिमेंबर दिस। नाउ इस एग्रीमेंट पर अगर फार्मर का राइट को निकाल देता है ना, फार्मर का कोई राइट नहीं होगा, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, तब क्या होता है? बायर के पास तो राइट है कि राइस ले सकता है और कैश सेटलमेंट भी कर सकता है, लेकिन प्राइस डाउन होने पर फार्मर को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। फार्मर का कोई सपोर्ट नहीं है, फार्मर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तब क्या होता है? सी दिस इज एन हाइपोथेटिकल केस, एक एग्जांपल है। सो उस समय क्या होता है कि जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पर फार्मर के लिए कोई राइट नहीं है, सिर्फ बायर के लिए राइट है, 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से राइस खरीद सकता है, और फार्मर, लेकिन उससे नीचे आने पर फार्मर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है? 25 रुपीज़ से 40 रुपीज़ होने पर हु मेक्स मनी? बायर मेक मनी। फिर 30 रुपीज़ अगर होता है तो बायर मेक्स 5 रुपीज़। 25 रुपीज़ अगर रह जाता है, हु मेक्स मनी? नोबडी मेक्स मनी। और 25 रुपीज़ से जब 20 रुपीज़ यानी नीचे आता है तब हु मेक्स मनी? नोबडी मेक्स मनी, क्योंकि फ्यूचर में तो फार्मर बनाता था, प्रॉफिट लेता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं उसके लिए। सो एंड देन अगर 25 रुपीज़ से 15 रुपीज़ होता है राइस की प्राइस, हु मेक्स मनी? नोबडी मेक्स मनी, क्योंकि उसमें भी फार्मर के लिए कुछ है ही नहीं। सो व्हाट बायर हैज़ गॉट, बायर को क्या मिला? बायर को मिला एक ऑप्शन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बायर को लॉस होता अगर मार्केट नीचे आ जाता, लेकिन इधर बायर को कोई लॉस नहीं हो रहा है अलग से, है ना। प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट मिलेगा और मार्केट डाउन जाने से कोई और लॉस नहीं होगा। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर बायर को राइट मिलता है। एक एग्जांपल इसको समझ लेते हैं कैसा होता है। अगर आपको एक हाउस खरीदने का इंटरेस्ट है, बिल्डर से आपने 1 मंथ का टाइम ले लिया है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाएंगे उस फ्लैट को या हाउस को। अगर सबको पसंद आता है तब आप इसको बाई करेंगे विद इन दैट मंथ, विद इन अ मंथ बाई कर लेंगे। बिल्डर अगर एग्री करता है तब आपको 1 महीना टाइम मिलेगा, लेकिन बिल्डर और सेलर जो भी होगा वो क्यों एग्री होगा इस टाइप का एग्रीमेंट करने के लिए आपको, है ऐसा ऑप्शन क्यों देंगे आपको? सो बायर अगर, क्योंकि बायर नहीं लेंगे अगर, तब क्या होगा? सेलर को लॉस होगा और 1 महीने के लिए वेट भी करना है। कैसे पॉसिबल है? लेकिन फिर भी इस मार्केट में होता है। कैसे होता है देखते हैं। अब हम समझेंगे जिस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में सेलर के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट सेलर क्यों करना चाहेगा। पहले जानते हैं कि
एक और एग्जांपल, जैसे कि इधर एक है ना, नीचे बॉटम राइट साइड में जो है ना एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या है पहले देख लेते हैं इसको। कैटरर ने इस एज पर दिस एग्रीमेंट, कैटरर एग्रीमेंट बनने से पहले कैटरर ने कहा कि 31 दिसंबर को उसको राइस चाहिए, एंड सेलर क्या बोलता है, यस आई कैन प्रोवाइड राइस एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर केजी, मैं दे सकता हूँ। लेकिन बायर पूछा नहीं, आई मे बाई और मे नॉट बाई, इज़ दैट एक्सेप्टेबल, यानी मैं ले सकता और नहीं भी ले सकता हूँ, तो कौन मानेगा, हु विल एग्री। इसमें सेलर एग्री नहीं करता बिल्कुल ही, जो ऐसे कैसे हो सकता है। तब बायर ने तब बोला कि 31 दिसंबर को मैं इस राइस के लिए 50 रुपीज़ पर केजी दे दूंगा, है ना। जो 25 रुपीज़ पर केजी अभी चल रहा है 31 दिसंबर में, उसके लिए 50 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ। नाउ विल यू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं नहीं भी ले सकता हूँ, साथ में वो भी है। अब सेलर क्या देख रहा है, सेलर देख रहा है 25 रुपीज़ का प्राइस, जो कि 31 दिसंबर को 50 रुपीज़ से बायर ले सकता है। अगर प्राइस 20 रुपीज़ हो जाता है, नो बॉडी मेक्स मनी। अगर प्राइस 25 रुपीज़ होता है बनने के बाद, 25 रुपीज़ का प्राइस 25 रुपीज़ में ही रहता है, नो बॉडी मेक्स मनी। 25 रुपीज़ का प्राइस 40 रुपीज़ होने तक नो बॉडी मेक्स मनी, 50 रुपीज़ होने तक नो बॉडी मेक्स मनी, क्योंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट बायर 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ले सकता है राइस, नहीं भी ले सकता है। लेकिन 50 रुपीज़ अगर रहता है प्राइस, राइस का प्राइस 25 से बढ़ता हुआ 50 पहुंचता है, तब तक नो बॉडी मेक्स मनी, यानी किसी को लॉस नहीं होता है, सेलर को भी लॉस नहीं होता है। लेकिन प्राइस अगर जब 60 रुपीज़ होगा, तब जाके बायर को प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। कितना, 10 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा, डिफरेंस आएगा। सो मार्केट प्राइस 50 से ऊपर जाने पर ही बायर को प्रॉफिट मिलेगा। ये सेलर ने देख लिया है। और बायर 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से राइस नहीं भी ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहता है, दोनों ही है। तो सेलर का इसमें कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, सेलर का कोई बेनिफिट है ही नहीं। सो बायर ने तब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 रुपये ऑफर किया है उसको, है ना। नाउ सेलर ने देखा कि मार्केट प्राइस 25 रुपीज़ से 50 रुपीज़ कभी जाएगा नहीं। अगर 50 रुपीज़ से ऊपर जाता है तब सेलर का लॉस होगा, लेकिन विद इन 3 मंथ ऐसा होने वाला नहीं है। सो इतना कुछ सोचने के बाद, इतना कुछ हिसाब लगाने के बाद जो सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है। बट सेलर इज आस्किंग 3 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों की नेगोशिएशन होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बायर जो है 2.5 रुपये देना चाहता है, 2 रुपीज़ 50 पैसा पर कॉन्ट्रैक्ट इज रेडी टू पे बायर। नाउ बोथ द पार्टी हैव एग्रीड एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेलर को अभी 2.5 रुपये मिल रहा है, इसको बोला जाता है प्रीमियम, राइट। जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब जो है 2.5 रुपये जो भी मिल रहा है सेलर को, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। नाउ इन सिमिलर सिचुएशन बायर पेज 2 रुपीज़ 50 पैसा फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। इन सिमिलर सिचुएशन मीन्स इसमें मार्केट प्राइस जब तक 50 से नीचे रहेगा तब तक किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलर गॉट द प्रीमियम। 50 रुपीज़ से ऊपर जाने पर बायर को प्रॉफिट बनेगा, और 60 रुपीज़ होने पर बायर को मिलेगा 10 रुपीज़। 60 रुपीज़ होने पर बायर को मिलता है 10 रुपीज़। सो नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा दिस 10 रुपीज़ माइनस 2.5 रुपये प्रीमियम, कि बायर एग्री टू पे प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ 50 पैसा। सो जब प्रॉफिट मिलेगा तब हो जाएगा 10 रुपीज़ माइनस 2 रुपीज़ 50 पैसा। सो 7 रुपीज़ 50 पैसे हो जाएगा बायर का प्रॉफिट, करेक्ट। अब इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजी जुड़ा हुआ है जो इसके साथ बहुत ज़रूरी है, हमेशा यूज़ होता है इसका। जैसे कि इसमें क्या है, ये जो 50 रुपीज़ पर जो एग्री हुआ है मार्केट में ना, 50 रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनते समय जो मार्केट प्राइस था, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। ये जो 50 रुपीज़ होगा ये हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस, है ना। एग्रीड प्राइस बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। और ये जो 2 रुपीज़ 50 पैसे है, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। 2 रुपीज़ 50 पैसे जो सेलर को ही मिल रहा है, इसको कॉल्ड प्रीमियम। एंड कॉन्ट्रैक्ट बनते समय जो मार्केट प्राइस था, है ना, जिस मार्केट प्राइस के ऊपर बेस करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बना था, दैट इज 25 रुपीज़। स्पॉट प्राइस इज 25 रुपीज़। अंडरस्टूड। लेट्स सी द काउंटर्स। सीधा काउंटर्स। फ्यूचर मार्केट का काउंटर कैसा था, राइस मार्केट दिसंबर, राइस मार्केट जनवरी, राइस मार्केट फरवरी। आई थिंक यू कैन रिमेंबर, वो फ्यूचर F&O की कॉन्सेप्ट का वीडियो में कैसे एक्सप्लेन किया था हमने।
और हमने देखा था पहले इसको जी, कौन सा फ्यूचर काउंटर कैसा होता है। अब ऑप्शन मार्केट का काउंटर कैसा होता है देखते हैं नीचे। ऑप्शन मार्केट काउंटर, ऑप्शन मार्केट काउंटर इज डिफरेंट देन फ्यूचर मार्केट, क्योंकि उसमें एक ही मंथ में एक ही काउंटर होता था पूरे मंथ के लिए। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, अगर ऑप्शन एक्सपायरी 31 दिसंबर होता है तब उसके अंदर आता है बहुत सारे ऑप्शन, है ना। जैसे कि इधर है 50 ऑप्शन। अगर मैं 50 रुपीज़ का ऑप्शन बाई करता हूँ तब सेलर को प्रीमियम मिलेगा। अगर मार्केट 50 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाता है तो सेलर को कोई लॉस और नहीं हो रहा है, और बायर एंड सेलर दोनों मिलकर प्रीमियम डिसाइड करता है ना। नेक्स्ट आते हैं 30 रुपीज़ ऑप्शन। 30 रुपीज़ ऑप्शन, 30 रुपीज़ काउंटर में क्या, 30 रुपीज़ काउंटर। नेक्स्ट कम्स 20 रुपीज़ ऑप्शन। ऐसे ही बहुत से ऑप्शन है। सो 20 रुपीज़ काउंटर, मतलब बायर का प्रॉफिट तब बनेगा जब मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ से ऊपर जाएगा, तब तक नहीं बनेगा, और सेलर को कोई लॉस नहीं होगा, सेलर को प्रीमियम मिल चुका है ना। एंड ऑप्शन प्राइस जब, जैसे कि इसमें 20 रुपीज़ ऑप्शन का केस में देखते हैं, जब ऑप्शन का प्राइस 22 रुपीज़ होगा बायर को 2 रुपये प्रॉफिट करेगा बायर। 20 रुपीज़ का ऑप्शन और इधर है 30 रुपीज़ का ऑप्शन और 50 रुपीज़ का ऑप्शन में तब कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इसी का ही होगा, तो इसका ही साथ ही इसका ही होगा। तो ओनली सेलर को, बाकी सब के लिए ओनली सेलर को प्रीमियम मिलता रहेगा। और मार्केट की डायरेक्शन को समझने के बाद ही ऑप्शन बाई करने के लिए सोचेंगे सब हैं। अगर मार्केट 30 रुपीज़ से और 50 रुपीज़ से ऊपर जाएगा ऐसा लगता है, तब 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ का ऑप्शन बाई करना है ना। और इस केस में 20 रुपीज़ का ऑप्शन बहुत पॉपुलर है। 20 रुपीज़ का ऑप्शन बहुत पॉपुलर इसलिए है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, सो इट इज़ एन अट्रैक्टिव फॉर बायर, है ना। इसमें सेलर को लॉस होने का भी चांसेस ज़्यादा है, इट इज़ वेरी रिस्की फॉर सेलर। और इस 20 रुपीज़ ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा रहता है, क्योंकि कम होने के कारण इसमें क्या बोलते हैं, बायर इज ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। सो जितना बायर इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, उसमें सेलर भी उतना ही प्रीमियम जुड़ता जाएगा, प्रीमियम भी इसका हाई होगा, राइट। सो अब राइट साइड में दिए हुआ तीनों जो क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया इसमें सभी। व्हिच इज़ अट्रैक्टिव फॉर बायर, 20 रुपीज़ ऑप्शन इज अट्रैक्टिव फॉर बायर क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है। व्हिच इज़ रिस्की फॉर सेलर, सेम 20 रुपीज़ ऑप्शन रिस्की फॉर सेलर क्योंकि बायर्स इसमें ज़्यादा आता है। Which ऑप्शन होल्ड द मैक्सिमम प्रीमियम, ये सेम 20 रुपीज़ ऑप्शन होल्ड द मैक्सिमम प्रीमियम, जितना सस्ता है उसमें प्रीमियम ही ज़्यादा है। सो आज हमने क्या जाना, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन का टर्मिनोलॉजी एंड ऑप्शन पे ऑफ कंपटीशन। पे ऑफ कंपटीशन फ्यूचर, जैसे फ्यूचर में भी जाना था ऐसे ऑप्शन में भी जानेंगे। सो अब इसको प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस वीडियो होगा उसको देख करके इसको प्रैक्टिस करना है। एंड नेक्स्ट विल लर्न कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है, राइट। ओके, और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।